हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? जहां तक उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। ब्रेन फ्यूल में फिर से नया वीडियो लेकर आ गया। मैं किशन शर्मा। क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या बोला है कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में जहां जहां ये क्वेश्चन डॉट 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 है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसके क्वेश्चन को अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करता हूं सॉल्यूशन में, तो देखिए कैसे होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? हियर हियर ए की वैल्यू क्या है? हियर ए इक्वल्स टू 7, बी इक्वल्स टू 3 एंड एन इक्वल्स टू 8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। ए एन की वैल्यू क्या होगी? तो वी नो दैट, यहां हम क्या राइट करेंगे? वी नो that an equals to a plus in bracket n minus 1 into d। अब वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू यहाँ क्या है? 7 है, प्लस n की वैल्यू क्या है? 8 है, माइनस 1 हो गया। फिर d की वैल्यू क्या है? 3 है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3। तो ये हो गया 7 प्लस 7 3 जा 21, मिलके टोटल कितना हो गया? 28। यानी यहाँ आपको ए एन की वैल्यू क्या मिला? ए एन की वैल्यू क्या मिला? 28। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करना है, जिसमें सब में एक एक जो है नहीं है, उसकी एक एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर सपोज करिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये सेकंड, अब मैं सेकंड करने चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है हियर a इक्वल्स टू माइनस 18, हियर a इक्वल्स टू माइनस 18, d इक्वल्स टू व्हाट? d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d इक्वल्स टू व्हाट? एंड n इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 10, d इक्वल्स टू 0, am इक्वल्स टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस d। d की वैल्यू क्या होगी? फिर हम जैसे यहाँ पे लिखे हैं वी नो दैट, ऐसे यहाँ पर भी लिखना है। क्या राइट करना है? we know that a n equals to a plus in bracket n minus 1 into d। a n की वैल्यू क्या है? यहाँ 0 है। a की वैल्यू क्या है? माइनस 18 प्लस n की वैल्यू क्या है? 10 है, तो 10 माइनस 1 और इंटू d। ये माइनस 18 है, इस साइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 18 इक्वल्स टू 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9 इंटू डी हो गया। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो 2 इक्वल्स टू डी। यानी डी की वैल्यू क्या आ गया? यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ डी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैं करके आप लोगों को दिखा रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपको? ध्यान देखिए, ए की वैल्यू है माइनस 18.9। Here a equals to minus 18.9। फिर d equals to 2.5। फिर n की वैल्यू पूछ रहा है व्हाट, और n की वैल्यू आपको गिवन है 3.6 ये है। फिर इसमें एक अननोन है, उसी को नोन करना है। तो फिर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वी नो दैट, वैसे यहाँ पे आप राइट करेंगे क्या? वी नो दैट। तो जब वी नो दैट करेंगे तो क्या आप राइट करेंगे? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या है? यहाँ माइनस 18.9 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है? 2.5 और ए एन की वैल्यू है 3.6। तो ये माइनस में साइड में आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 इन ब्रैकेट n माइनस 1 ऐसे लिख लीजिए। अब इन दोनों को ऐड करिए, क्या होगा? 9 6 15, 1 बचा 8 और 3 11, 1 12, और फिर आपको क्या बचा? 1 1 2, और कितने डिजिट के बाद? 1 डिजिट के बाद डेसिमल इक्वल्स टू 2.5 इन ब्रैकेट n माइनस 1। देखिए यहाँ आपको इससे इसमें और इससे इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर कॉमन लेकर के डिवाइड करना पड़ता है। इससे अच्छा इसी से कट जाएगा। देखिए 1 डिजिट पे इसमें भी है, 1 डिजिट ये भी खत्म हो गया। 25 और से इसको कट करेंगे तो कितना होगा? आप इसको 25 9 जा
तो यहाँ दिस इंप्लाइज दैट a9 इक्वल्स टू n-1। अब ये माइनस में इस साइड में आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल्स टू 10, यानी n की वैल्यू क्या मिल गया आपको मिल गया 10। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप क्या कर लेंगे 10। तो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन कर दिया, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ा हूं, ठीक है। इसको आप लोग करके और कमेंट करके हमको बताएंगे कि क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये सब 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ऐसे एक गिवन रहेगा और 1 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। वीडियो को जहां तक हो सके अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या इसमें कुछ कमियां हैं जिससे मैं अपने सुधार कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।